एक दिन गोरी कौवी और रानो चिड़िया नदी के किनारे बैठी होती हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। अचानक से एक घोंसला पानी में तैरकर उनके पास आ रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ही हैरान होती हैं। उस घोंसले में एक अंडा भी होता है। वो घोंसला उन दोनों के पास आकर रुक जाता है। गोरी कवि, देखो तो सही, इस घोंसले में एक अंडा भी है। हाँ रानू चिड़िया, मैं भी यही देख रही हूँ। पता नहीं गोरी कवि, ये किस बदकिस्मत माँ का अंडा होगा। ये तो मुझे किसी चिड़िया का अंडा लगता है। हाँ, लगता है इसमें से कोई बच्चा भी एक आध दिन में निकलने वाला है। मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ, इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ रानू चिड़िया, तुम इसे ले जाओ, लेकिन जंगल में किसी भी परिंदे को ये ना बताना कि ये अंडा तुम्हें पानी में से मिला है। नहीं गौरी कवि, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको इस राज का पता है, आप भी ना बताना। जैसे ही इसमें से बच्चा निकलेगा, मैं इस बच्चे को इसकी माँ तक पहुंचा दूंगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम अब इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। तुम इसे ले तो जाओगी, लेकिन इतनी महंगाई के दौर में इस बच्चे का कैसे पालोगी। गौरी कवि, ऐसी बातें नहीं सोचते। जिसने इसे दिया है उसने इसका रिज़्क भी मुझे ज़रूर दिया है। मैं इसको पालूंगी, इसके खाने पीने का भी इंतज़ाम करूंगी। फिर चिड़िया उस अंडे को अपने पास अपने घर ले आती है। चिड़िया को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि इस अंडे में से किस परिंदे का बच्चा निकलने वाला है। वो बेसब्री से इसका इंतज़ार करती है। फिर 3 दिन बाद उस अंडे में से बच्चा निकलता है। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत होता है और वो बच्चा चिड़िया का ही होता है। देखो तो सही, इस अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकला। लगता है ये किसी चिड़िया का अंडा है जो अपनी माँ से बिछड़ गया है। मुझे इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। बच्चा भी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे ही अपनी माँ समझता है। माँ, माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। हाँ हाँ मेरी जान, मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है, मैं तुम्हें खाने को देती हूँ। चिड़िया ने पहले से ही उसके खाने का इंतज़ाम किया होता है। वो उसे खाने के लिए फल देती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चिड़िया को उस बच्चे से बहुत ही प्यार और लगाव हो जाता है। वो कहती है, मैं सुबह ही गौरी कवि और कौवे के पास जाऊंगी और उनसे मिलकर कहूंगी कहीं वो इसके असल माँ बाप को ढूंढकर ये बच्चा मुझसे ना ले जाएं। मुझे उन्हें समझाना होगा। अब मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, मैं ही इसको पालूंगी, इसका खास ख्याल रखूंगी। अब ये मेरा ही बच्चा है। सुबह होते ही चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवे के पास आती है। फिर गोरी कवि उससे पूछती है, रानो चिड़िया, ये बताओ कि उस अंडे में से किसका बच्चा निकला। गौरी कवि, तुम सही कहती थी, वो अंडा किसी चिड़िया का ही था, उसमें से चिड़िया का ही बच्चा निकला। देखा, मैं ना कहती थी कि वो अंडा किसी चिड़िया का ही है। अच्छा, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ गौरी कवि कि तुम इस राज को जानती हो। अब तुम मुझे उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। अब तुम उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश ना करना, और अगर गलती से मिल भी जाएं तो उन्हें उस बच्चे के बारे में मत बताना, क्योंकि मुझे उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। अब वो मैं बच्चा किसी को नहीं दूंगी। रानो चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर रहो, तुम हमारी अपनी हो। भला अपनों की बात कौन किससे करता है, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसके माँ बाप को ढूंढें और उसका बच्चा उसे वापस दें। तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवे की बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ।
जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, चिड़िया का बच्चा उड़ना और चलना सीख जाता है। एक दिन चिड़िया और उसका बच्चा बैठे होते हैं। फिर उनके घर गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। गोरी कौवी, कालू कौवे, कैसे आना हुआ? चिड़िया, हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा हम तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें मिल लें। अच्छा किया आप आ गए। और बताओ कैसा है तुम्हारा बच्चा? हाँ, माशाल्लाह से ठीक है। क्या इसको नदी की बातों के बारे में पता है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी कवि? इसे कुछ नहीं पता और इसके सामने ऐसी बातें मत करो। अच्छा, तो साइड पे आकर मेरी बात सुनो। जो कहना है इसी के सामने कहो। मैंने तुमसे ये कहना था कि अगर तुम चाहती हो कि इसको किसी बात का पता न लगे, तो चिड़िया तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो क्या गोरी कवि? तुम्हें हमारे घोंसलों को पक्का और मजबूत बनाना होगा। हमारे घोंसले बहुत ही कच्चे हैं और तुम्हें हमारा ये काम करना होगा। अगर तुम नहीं करोगी तो हम इसको सारी बातें बता देंगे। ऐसी बातें मत करो गोरी कवि, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। तुम जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हारा काम शुरू कर दूंगी। मैं तुम्हें पक्के और मजबूत घोंसले बना दूंगी। गोरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। फिर चिड़िया का बच्चा उससे पूछता है, मम्मा, ये नदी वाली क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरे बेटे, आप अभी बहुत छोटे हो, आप इस बारे में मत पूछो। अच्छा मम्मा, ठीक है, जैसा आप कहती हैं। गोरी कवि का बेटा ठीक से उड़ना शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गोरी कवि और कालू कौवा फिर चिड़िया के पास आते हैं और उसे कहते हैं, चिड़िया, हमने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए हमारी बात बाहर आकर सुनो। हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं, आप मेरी मम्मा से बात करें, मैं ही बाहर चले जाता हूँ। फिर गोरी कवि और कालू कौवा चिड़िया से कहते हैं, सुनो चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने हमारे घोंसले तो पक्के कर दिए हैं, तुमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। अगर तुम ये काम हमारा नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को सारी बातें बता देंगे कि तुमने इसे कहाँ से लिया है। नहीं, तुम ऐसा ना करना। तुम बताओ क्या चाहते हो? आज के बाद तुम्हें हमारा खाने पीने का इंतज़ाम करना होगा और हमारे घर की सारी सफाई भी करनी होगी। गोरी कवि, मैं ये तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मैं एक छोटे बच्चे को संभाल रही हूँ, मैं इतने काम नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर हम तुम्हारे बच्चे को बता देते हैं कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो। नहीं, तुम ऐसा ना करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना बताना। बंटी को गोरी कवि और कालू कौवे की बातों पर शक होता है। वो बाहर बैठा उनकी सब बातें सुन लेता है। बंटी बाहर से फौरन अंदर आ जाता है और रोने लगता है। तुम मेरी वजह से मेरी माँ को इतना तंग कर रहे थे। चिड़िया मम्मा, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि आप मेरी खातिर इनकी हर बात और हर काम करने को तैयार हो गई। आज के बाद आप इनका कोई काम नहीं करेंगी। मैंने सब बातें सुन ली हैं। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दफा हो जो आप लोग यहाँ से। आपने मेरी मम्मा को इतना सताया। अरे गोरी, ये क्या हुआ? हम थोड़ा ज्यादा करते करते थोड़ों से बिगे। ये बच्चा तो उसकी साइड ही ले रहा है। चलो कौवे, अब हमारी यहाँ बात नहीं बनने वाली, यहाँ से